Hello students, question number 4 is the mayor of Merchtem, a town near Brussels in Belgium. बेल्जियम आपका एक कंट्री है, उसकी कैपिटल ब्रुसेल है। ब्रुसेल में एक टाउन है मर्चेटम, वहाँ का मेयर है। उसने क्या किया है, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन स्कूल। उसके टाउन मर्चेटम में स्कूल्स हैं जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग को बैन कर दिया गया है। ही सेड दैट बैन वुड हेल्प नॉन डच स्पीकर इंटीग्रेट इन द फ्लेमिश टाउन। मेयर ने क्या किया, जो जिन स्कूल्स में फ्रेंच बोलने के लिए बैन किया गया उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको बचाव कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है। उसका कहना है कि ये हेल्प करेगा जो नॉन डच स्पीकर्स हैं उनको इंटीग्रेट करेगा फ्लेमिश टाउन में रहने के लिए, घुलने मिलने के लिए, वहां सरवाइव करने के लिए उसे हेल्प करेगा। डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? सीधा सा आप ये समझिए कि जब मैंने आपको बेल्जियम की स्टोरी एक्सप्लेन करी तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बेल्जियम कंट्री थी उसकी कैपिटल ब्रुसेल थी और ब्रुसेल में डच स्पीकर्स भी थे और फ्रेंच स्पीकर्स भी थे और अदर लैंग्वेज स्पीकर्स भी थे, और वहां पर कोई भी सिविल वॉर ना हो, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को इश्यू ना आए, लोगों के बीच में एक इंटीग्रेशन बना रहे, एक प्यार बना रहे, एक रिस्पेक्ट बना रहे, सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट मिले। इस वजह से वहां बेल्जियम की गवर्नमेंट ने सबको इक्वालिटी दी थी, और डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है इक्वालिटी देना। उन्होंने हर धर्म, हर भाषा, चाहे वो मिनॉरिटीज में हो चाहे वो मेजोरिटी में हो, सबको इक्वालिटी दी थी। तो आपने देखा कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की भी यही स्पिरिट है, इक्वालिटी देना, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो मिनॉरिटीज में आए। और बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इसीलिए हुई थी क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने सबको इक्वालिटी दी थी। तो यहाँ पर जैसे बोला गया है, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम ऑफ पावर शेयरिंग? अगर वहां का मेयर डिस्क्रिमिनेट करता है या फिर जो भी स्कूल्स फ्रेंच बोलने में बैन लगा रहे हैं अगर उसको बचाव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल गलत है। वो बेल्जियम की स्पिरिट को मैनेज नहीं कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है कि ये इसका जो भी डिफेंड करने का तरीका ये बिल्कुल गलत है। अब इसका देखिए आंसर, इसमें आप कुछ पॉइंट्स में आंसर करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें आप ये लिख सकते हैं डिसरिगार्ड्स अकोमोडेशन मतलब बेल्जियम मॉडल इज बिल्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, क्योंकि सबसे पहला उसका एक ही काम था सबको रिस्पेक्ट देना। अकोमोडेशन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नॉट सप्रेसिंग, उसने सपोर्ट, बेल्जियम ने सपोर्ट किया था और इक्वालिटी दी थी, राइट्स दिए थे लिंग्विस्टिक, जो भी चाहे वो मिनॉरिटीज में हो चाहे मेजोरिटी में हो। ऐसा नहीं कि जो श्रीलंका था उसने सिर्फ मेजोरिटी को ही आगे लेके आया था, लेकिन ये मिनॉरिटीज को भी लेके आए थे। और अगर ये मेयर ऐसा करता है कि फ्रेंच स्पीकर्स स्कूल्स को बैन करने में जो डिफेंड कर रहा है, अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी को आगे लेके आ रहा है, और इससे यूनिटी भी आपकी बाधित होगी, यूनिटी भी आपकी डिसग्रेड होगी, इंटीग्रेशन खत्म होगा और नेशनल सिक्योरिटी भी बाधित होगी, और यूनिटी जैसी तो कोई चीज नहीं रह जाएगी। क्योंकि आप किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इसका मतलब है कि हर एक भाषा, हर एक लैंग्वेज, हर एक लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, हर एक रिलीजन, हर एक सोशल ग्रुप, हर एक प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज को हमें इक्वल राइट्स देने होंगे, तभी वहां की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। थैंक यू।